बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। पाकिस्तान में इलेक्शन के अब चंद दिन 9 दिन बाकी हैं और तमाम सियासी जमातें, उनके कारकुन और पूरी कौम की नज़रें इस इंतखाब पर लगी हुई हैं कि देखें क्या होता है। मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ, तबसरे वो मीडिया की मार्फत जारी हैं। हर कोई अपना अपना मंशूर दे रहा है। नए नए मंशूर, नित नए सब्ज़ बाग वो भी शुरू हैं। इलाकाई तामीर व तरक्की के लिए लोकल सतह पर भी नुमाइंदे अपने अपने ऐलानात के ज़रिए मसरूफ़ कार हैं। जहाँ ये अमल जारी है वहाँ सरकारी इदारे भी तैयारियों में हैं कि वो किस तरह से इस इंतखाबी अमल को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। लेकिन वो अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ जो उनकी इसके अलावा भी होती हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इलेक्शन कराना है। जैसा कि महकमा लोकल गवर्नमेंट वो इसमें मसरूफ़ ज़रूर है, लेकिन अपना सेहत सफाई का निज़ाम जो है वो भूल चुकी है। अब लिया सिटी में या ज़िला भर के जो म्यूनसिपल इंतज़ामिया है वो इस मसरूफ़ियत की आड़ में कोई ऐसा काम बरूए कार नहीं ला रही जो सेहत के और सफाई के मराहल में उनको ज़रूरी करना है। शहरियों को जगह जगह गंदगी के ढेर, हर तरफ जो है ना ये गंद नज़र आ रहा है। कहीं पानी खड़ा हुआ है, सदर बाज़ार के यहाँ जाएं तो उस साइड में सारा पानी खड़ा हुआ है। शेखा वाला मोहल्ला में पानी खड़ा हुआ है। दीगर तमाम महल्ले जो है वो सफाई की सूरत हाल नागुफ्ता बे है। तो उनको पता नहीं कहाँ लगा दिया गया है, या वो बैनर उतारने पर लगे हुए हैं कि भी किसी एक जमात के बैनर उतारते रहो सारा दिन और कोई आप सफाई न करो। तो ये कोई उनके लिए अच्छा नहीं है। दूसरा मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जूं जूं दिन आते जा रहे हैं हमारे पास सब्सिडाइज आटा जो मिलता था वो शुगर मिल्स, फ्लोर मिल्स को जाता है। फ्लोर मिल्स क्रैश करके वो जो है ना फिर एक आटा उनका रेगुलर स्कीम के तहत होता है उनमें भी, और एक सब्सिडाइज आटा है। तो सूबाई हुकूमत अब उसको भूल चुकी है। वो भी इसी काम में है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और इन लोगों को हम किस तरह फ़ायदा दें या अपनी जमात, क्योंकि निगरान हुकूमत बहस बनी हुई है। निगरान हुकूमत कोई ये नहीं है कि गैर जानबदार है। इसलिए वो अवाम की ये जो असल ज़रूरियत है, नीडी ज़रूरियत है कि उनको बर वक्त ये आटा देना था सब्सिडी, वो भूल गए हैं। उन्होंने इस पर तवज्जो भी नहीं दी। अच्छा, अब अवाम कहाँ जाए? आटे की एक थैली अगर वो कहीं किसी जलसा में अपनी गुर्बत से तंग आकर एक आदमी मांग भी लेता तो उससे तो मिल जाएगी, लेकिन ये सबके लिए यकसां होना चाहिए। और जो एक स्कीम होती है इन दिनों फरवरी से लेकर मार्च तक, नई गंदम आने तक ये शुरू रहती है, तो उसे वो बहाल करें। और उसे तीसरी जो बात थी वो है महकमा पुलिस। महकमा पुलिस एक जमात के लोगों को पकड़ने, दफा जुताली का इतलाक करने, पसंद नापसंद की बुनियाद पर उन्हें घेरा डालने, उनके घरों पर हमले करने, या उन्हें जो है ना गिरफ्तारी पर लगी हुई है, या किसी की का जलसा पलट रही है, या किसी के बैनर उतारने में लगी। उन्हें भी नहीं चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें। आए रोज़ लिया में ख़ास तौर पर, वैसे तो पंजाब में जराइम की शरह बुलंद हुई है इस वजह से कि जब जूँ ही मसरूफियत हुई है, एक तो हमारे यहाँ नफरी उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि लिया की आबादी 24 लाख है। 24 लाख के हिसाब से 600 पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? तो अगर उन्हें भी एक और ड्यूटी सौंप दी जाए और फिर वो अपनी उस पसंद नापसंद पे शाह की वफादारी के लिए लग जाएं, तो यकीनी तौर पर जिनको उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी जायदाद का, उनकी ज़िंदगियों का, तो वो कहाँ गई? वो कुछ भी नहीं है। पहले भी उनका कोई सर्वे में अच्छा नाम नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन में भी वो ये सूरत हाल करेंगे तो फिर तो अवाम निहत्ती हो गई। इसलिए अमन व अमान की सूरत हाल को देखने के लिए वो अपनी नफरी को बांट लें कि किन्होंने जाकर वो बैनरों की करनी है या उन लोगों को तंग करना है, और कौन लोग हैं जो इन लोगों की हिफाजत के लिए भी खड़े होंगे, जो पूरा मन शहरी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। सरे शाम जो है उनसे गन पॉइंट पर चीज़ें छीन ली जाती हैं। अभी भी गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल छीन लिया गया एक सरे शाम ही।
تو روز وارداتیں ہو رہی ہیں. ان وارداتوں سے بچانے کے لیے، شہریوں کو گھر میں امن و سکون فراہم کرنے کے لیے، چادر چار دیواری کا تحفظ دینے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ ان کا نام اس میں شامل ہو جائے کہ وہ سیاسی کارپردازیوں میں شامل ہوں، انہیں اپنی اصل ڈیوٹی پہ واپس آنا چاہیے. اور ایک بہت بڑا جو ہے نا کمپوننٹ ادھر لگائیں، وہ نہ کہ وہ اس طرف لگائیں کہ وہ ہم انتخابی ڈیوٹی پر ہیں. اس لیے ان تینوں کو ایڈریس کرنا صوبائی حکومت کی اہم ذمہ داری ہے، جسے وہ بطریق احسن پورا کریں گے تو تب جا کر شہری جو ہے سکون سے رہ سکیں گے.